मैं सिर्फ बड़े प्लेयर्स की कहानियां सुनता हूँ, जितने सरफराज खान हुए, पुजारा हुआ, मैं सिर्फ उनकी कहानी, क्योंकि उन्होंने वो यही बोलते कि अगर आपको कुछ बड़ा करना हो तो आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। हाँ, पहले मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था, पहले वहाँ उत्तराखंड में भी किया था रेस्टोरेंट में, फिर मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में भी किया 2 महीने। बॉल पार्क ग्राउंड है, वहाँ पे मुझे स्कोरिंग और अंपायरिंग की जॉब मिल जाती है, तो मैं वहाँ पे स्कोरिंग कर लेता हूँ शाम के मैचेस में कॉर्पोरेट, तो वहाँ से मुझे थोड़ी मोड़ी अर्निंग हो जाती है। उम्र अब ये सब काम करने का नहीं है। सब्जी दुकान दिन भर खटाली होता, वही बाबू को बोलते थे कि बाबू आप नहीं करो ये सब, कर मम्मी 1 साल और समय दो, मम्मी 1 साल और समय दो से। बीच में काम भी करता था होटल में, वेटर का काम करता था, उससे घर खर्चा अपना निकाल लेता था, कुछ बचता था तो यहाँ भी भेज देता था। वो बहुत मेहनती लड़का है, और जो भी किया है हम 1 रुपया का उसको मदद नहीं किया, सब अपने बदौलत किया। अपना पेट पालने के लिए तो कुछ करना चाहिए कि नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, और ऐसे में एक नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है रितेश केसरी। रितेश केसरी विश्व कप में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे विदेशी प्लेयर्स यहां आए हुए हैं और रितेश केसरी नेट पर बॉलिंग कर रहे हैं, और उनकी बॉलिंग देखकर कई खिलाड़ी हैं जो आश्चर्यचकित है। कई बैट्समैनों को उन्होंने बोल्ड किया है और अपनी स्पिन की गेंदबाजी से कहीं ना कहीं अपना ध्यानाकर्षण करवाया है। राजधानी रांची के चुटिया में रितेश केसरी रहते हैं और अभी हम उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। उनके पिता जो है वो सब्जी बेचते हैं शुरू से ही, और शुरू से ही उन्होंने सपोर्ट किया है अपने बेटे का, ताकि वो इस मुकाम पर पहुंचे, कहीं आने वाले समय में देश के लिए खेलते हुए नजर आए। उनके पिता हैं रतन केसरी, उनसे जानेंगे। बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा है अब नाम कमा रहा है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, लेकिन अब जो है नाम धीरे धीरे आने लगा है, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल उठता है कि मतलब किस तरह से जो है आपने उसको समर्थन दिया, सपोर्ट किया शुरू से, क्योंकि क्रिकेट बहुत महंगा खेल में से होता है, किट भी बहुत महंगा आता है। वो सब कुछ अपने बदौलत किया है, हम थोड़ा बहुत मदद करते थे, और आज जो भी कर रहा है वो सब अपने बदौलत किया। सब्जी बेचना और इस तरह से क्रिकेट मतलब खेल में सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है, और चार गो बच्चा, एक बेटी का शादी किए हैं, कर्जा महाजन लेके भी अभी किए हुए 1 साल हुआ है। अभी थोड़ा दिक्कत में भी हम लोग हैं, इसलिए अभी हम उसको देख भी नहीं पा रहे, खाली मोबाइल से बात होता है कभी जब, और शाम को नेट बॉलिंग क्या कहते हैं अंपायरिंग में या स्कोरिंग में वहाँ चला जाता है, तो 11-12 बजे रात को आता है, तो बात नहीं हो पाता है। मतलब दिन भर प्रैक्टिस और रात में अंपायरिंग करते हैं। दिन में प्रैक्टिस होता है, रात को 400 रुपया करके सप्ताह में 4 दिन मिलता है उसको, उसी से अपना गुजर बसर करता है। मतलब वही 400 रुपये में 400 के 1600, और बीच में काम भी करता था होटल में, होटल में भी काम, वेटर का काम करता था, उससे घर खर्चा अपना निकाल लेता था, कुछ बचता था तो यहाँ भी भेज देता था। वो बहुत मेहनती लड़का है, और जो भी किया है हम 1 रुपया का उसको मदद नहीं किया, सब अपने बदौलत किया। अच्छा, आपसे भी बात होती हुई, क्या कुछ कहते हैं? कहता है बाबू, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमरा पूरा बोले ना, सुबह से हम खुशी से अथी हो जा रहे हैं, सब बच्चा लोग सब इतना खुश हो रहा है, कुछ कहे कि नहीं। तो घर लंबे समय से नहीं आया है तो खराब लगता है कि बेटे से मुलाकात नहीं बोलते बाबू तुम काम करो, दूसरा काम करो, बाबू नहीं हो रहा है हम लोग से, अब उम्र अब ये सब काम करने का नहीं है। सब्जी दुकान दिन भर खटाली होता, वही बाबू को बोलते थे कि बाबू आप नहीं करो ये सब, कर मम्मी 1 साल और समय दो, मम्मी 1 साल और समय दो से, ऐसा बोलता है। कहता है 3 साल बाद समय दो, उसके बाद आ जाएंगे, जो बोलेगी वही करेंगे से, ऐसे से बोलता है। वो भी साथ में सब्जी बेचता था? नहीं,
सब्जी उसको नहीं आता है बेचने के लिए। सब्जी वो बैठेगा खाली मोबाइल देखेगा, क्रिकेट वाला की काची काची करना है, बस वही सब देखत रहेगा। खराब नहीं लगा कि वेटर का काम कर रहा है, यहाँ से कह के गया कि हम खेलेंगे? क्या कीजिएगा, अपना घर अपना पेट पालने के लिए तो कुछ करना चाहिए कि नहीं। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अब हम सब्जियाँ बेच रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरा बेटा अगर आगे निकल जाएगा तो हमको कोई दूसरेगा तो हम उस काम को छोड़ेंगे नहीं ना, एक तुरंत तो नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। आपसे कब बात हुई थी, आपसे क्या कुछ बात होता है? आज सुबह में ही मेरे से बात हुआ था, तो मतलब हम उससे पूछे कि भैया अच्छा है, तुम सिलेक्शन वगैरह हो गया है, खेल रहे हो तो अच्छा लगा। तो बताया कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो अब कुछ दिन में बोला है सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा है टीम लोग के साथ। बताता है कि हम बहुत बड़े प्लेयर से मिले, सनत जयसूर्या से मिले, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनसे मिलने वाले हैं, अभी अफगानिस्तान का जो हो रहा था उन लोगों से मुलाकात हुई। तो मतलब एक होता है टीवी पे देखना और एक होता है सामने से देखना, उस चीज़ को जिक्र किया कब? बहुत खुशी था उसको, तो बोल रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है खेलने में उन लोग के साथ, कुछ उनको आइडिया मिल रहा है, कुछ सीख रहे हैं खेलने के लिए, सब कुछ बता रहा था। आज ही तो बात कर रहे थे हम उससे। अब नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट में बॉलिंग कर रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों को, अब आने वाले समय में हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम में खेलने के लिए देखें। कैसे देखती, कैसा लगता है जब सुनते हैं? बहुत खुशी मिलता है सुन के कि चलो भाई आगे कोई बढ़ रहा है, घर का बच्चा है, अब सुन के तो अच्छा लगेगा ही। ऐसे भी बहुत इंतज़ार किया कि हम आगे बढ़े, बहुत मेहनत भी किया, सब अपना बल पर वो खड़ा होकर अपना किया है। खाना पीना सब छोड़ के घर में चल जाता था इसी तरह घर से। आप चाचा हैं? जी चाचा है। मतलब जैसे बात होता था वो लंबे समय से बात नहीं हुआ, एक होता है चाचा और भतीजे का अच्छा रिलेशन होता है, जैसे आमने सामने की बात कर रहे हैं, वो तो फोन में होता ना, क्या एक बार आ जाओ, त्यौहार का समय है, आ जाओ, बहुत समय हो 1.5 साल हो गया उससे मतलब मिला हुआ। शादी के समय ही भेंट हुआ था, उसके बाद 1-2 दिन रहा, उसके बाद फिर चल गया। सब लोग बहुत खुश है घर में, सब लोग मतलब जॉइंट फैमिली है, सबको प्रॉब्लम है। चाचा भी मेरे चाय बेच के घर चलाते हैं, फिर पापा सब्जी बेचते हैं, तो हम लोग बहुत मुश्किल से ये हुआ है घर वाला लोग। मेरे शादी में भी बहुत दिक्कत हुआ भैया को, इसलिए सबको बोलता था छोड़ दो अभी मत खेलो, क्यों खेल रहे हो, घर में दिक्कत है, फिर काम करो कहीं। तो भैया बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अभी हमको खेलने दो, 1 साल का समय दो। सबको बोलता था कि तुम्हारा एज का है, अब सब कोई कुछ ना कुछ तो करता है, घर में हेल्प करता है, 20 साल हो गया है तो हेल्प तो करेगा ऐसे, लेकिन नहीं। जब वेटर वाला बात पता चला आप लोगों को कि वेटर का काम कर रहा है खेलने के लिए, खराब लगा? वो खराब तो लगता था सर, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी था, उसको भी तो वहाँ रहने के लिए खर्चा चाहिए, घर में तो इतना पॉसिबल नहीं था कि भेज पाए, लेकिन उसको भी खराब लगता था। वो बोलता था कि क्या करे, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ना, घर का खर्चा कौन चलाएगा। कुछ भी भेजता था, जिससे बचता था तो मम्मी को भेजता था कि लो तुम, किसी मम्मी मेरे शादी के लिए किसी से पैसा ली थी, उन लोगों को देने वाने के लिए सब कुछ में हेल्प करता था। और अभी और 2 बहन हैं, तो अगर अच्छा मुकाम पे बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। फैमिली में सब लोग हम लोग जॉइंट है तो सब कोई अच्छे से रहेंगे। अच्छा, आपसे बात हुई तो आप बोले कि बेटा वो सब मत करो, छोड़ दो, घर आ जाओ, कभी बात इस तरह को? हम ये चीज़ बोले थे बेटा को कि बाबू से अब इस समय में आप मेरा शक्ति नहीं चल रहा है, अब ऐसा करते करते हम थक गए हैं बेटा, कैसे करेंगे, सो आप काम करो, सबका बेटा लोग देखो काम कर रहा है, कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया, तुम वहीं पे खेल रहा है, कैसे करेगा बेटा से। तो बोला मम्मी 1 साल का और समय दो, इतना तुम समय दी है, 1 साल का और समय दे दो हमको बस। और जो हम रितेश से भी कोशिश करेंगे वीडियो कॉल पे कि बात हो जाए। आपके परिवार वालों से मिलने के लिए आए हुए हैं, बात करने के लिए आए हुए हैं। रितेश, ये जानना चाहेंगे कि अभी क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, आप नेट पे बॉल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपने टीवी पर देखा होगा, अब सामने में बॉल कर रहे हैं, कैसा लगता है? जी बहुत ही अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उनके साथ मिल करके वो बहुत चीज़ें बताते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली मिला था मैं फिक्साना से, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया था कि कैसे अपनी बॉलिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं। तो उसके बाद मैं मुजीब से ही मिला, तो मुजीबुर रहमान ने मुझे बहुत कुछ बताया बॉलिंग के बारे में। तो इनके साथ प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सनत जयसूर्या वाली कहानी क्या थी, ज़रा वो शेयर कीजिए हम लोगों से।
मैं लेजेंड्स क्रिकेट लीग में मैं बॉल डालने गया था। तो लेजेंड्स क्रिकेट लीग में मैं श्रीलंका लेजेंड्स का नेट बॉलर था। तो उसमें जो मेरे कोचेज जो मैंने आपको बताया धवल सर एंड रोहित सर, इनके थ्रू मैं वहां पे गया था। तो धवल सर उस टीम के मैनेजर थे और वो मेरे कोच भी हैं धवल से। तो उनके साथ मैंने बॉलिंग की थी। तो पहले दिन अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी में नेट हुआ था हमारा। तो वहाँ पे हमारा नेट पर तो हमने बॉल डाला। तो वहाँ पे सनप्रीत सूर्या सर थे, तिलक करनी दिलशान थे। तो उनको मैंने बॉल डाला तो वो काफी इम्प्रेस थे मेरे से। तो उसके बाद उन्होंने मेरे कोच जो धवल सर थे उनको बोला कि इस बच्चे को ध्यान देना, इसका ये बहुत ही स्पेशल टैलेंट है, इसको आगे भी मौका देना। और देहरादून के जितने भी सेक्रेटरी थे, सीए से भी बहुत ही बोला कि ये बहुत ही अच्छा बॉलर है, तो आगे चांस दिया जाए ऐसे। तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि जब भी श्रीलंका की टीम यहाँ पर आएगी, नेट जो बॉल करेंगे वो आप ही होंगे, आपको बुलाया जाएगा। उन्होंने मुझे बोला था कि नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी इंडिया आएंगे तो आपको चांस दिया जाएगा। आपको आपके कोचेस आपको बता देंगे, जो मेरे कोच से धवल सर तो बता देंगे। और मैं उसके साथ साथ बोलना चाहूँगा, धवल सर जो मुझे बहुत ही हेल्प करते हैं और हर सिचुएशन में जहाँ कभी जब भी उनके हाथ में जो होता है वो मेरे लिए करते हैं। और एक और व्यक्ति जिनका नाम है रोहित सर। रोहित सर जो कि टैलेंट एंड खुद भी चलाते हैं, वो गरीब बच्चों की मदद करते हैं। तो वो टैलेंट एंड कराते हैं, वो जितने भी टैलेंटेड बच्चे सबकी मदद करते हैं। तो उनके थ्रू भी मुझे लेजेंड्स क्रिकेट लीग में जाने का मौका मिला था, जिसमें मैं दिलवाला किंग्स में था, इरफान पठान सर की टीम थी। तो वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा किया था। डेविड मलान की भी एक स्टोरी है, आपने बोल्ड किया था शायद, वो काफ़ी चर्चा में है। हाँ, डेविड मलान जब इंग्लैंड की टीम मैच कर रही थी तो डेविड मलान, जो रूट और ये सब थे, तो डेविड मलान आया तो मैंने इनको पहले 2 बॉल डिफेंस कराया था। मैंने तीसरी बॉल अपनी कैरम बॉल पे उन्हें गोल मार दिया था। तो वहाँ पे मैं बॉल आया तो उसको देख के फिर मुझे जो रूट ने अपने नेट्स में बुलाया था, तो फिर मैंने उनको भी वहाँ डाला, फिर उनको भी मैंने आउट किया 35 बॉल पे। तो इंग्लैंड वाले काफी इम्प्रेस थे, जो कोचेस थे वहाँ पे, बेन स्टोक्स भी देख रहे थे मुझे, बटलर भी देख रहे थे। ये लोग मेरे काफी इम्प्रेस थे। जो यूबीसी के वहाँ पे मेंबर्स थे उन्होंने मेरी तारीफ की। उन्होंने बोला कि वो सारे प्लेयर्स आपकी चर्चा कर रहे थे, ये कहते ये लड़का बहुत अच्छा है, कहाँ से लाए हो, तो बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, मतलब अभी जो प्रैक्टिस चल रहा है, आगे की मतलब क्या चाह रहे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अभी जो मैं स्टेट क्रिकेट के लिए खेलना चाहूँगा, अभी मैं मेरा स्टेट क्रिकेट में। और अभी जैसे मैं लास्ट ईयर मेरे को LSG के ट्रायल में, अभी लखनऊ सुपर जायंट्स में मुझे जैसे कि मेरे कोचेस है तो उन्होंने मुझे ट्रायल दिलवाया था LSG और दिल्ली कैपिटल में। और बेंगलोर RCB के लिए नेट बॉलिंग के ट्रायल दिलाया था, लेकिन मेरा हो नहीं पाया था लास्ट ईयर। तो होपफुली इस साल अभी मैं देखूंगा IPL में भी। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया। एक बात पता चली कि जिद है आपका कि कुछ करेंगे और कुछ करके ही लौटेंगे। काफ़ी लंबे समय से आपकी बहनों से भी बात हुई कि 10 साल से राखी नहीं बांध पाई है आपको। नहीं, वो तो मेरे अंदर है, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना हो। मैं ऐसा नहीं कि एक होता है जैसे कि आपके अंदर खुद पता होता है कि आप कर पाओगे कि नहीं करोगे। तो मैं करता हूँ प्रैक्टिस, तो मुझे रिजल्ट मिलता है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं खेल पाऊंगा, तभी मैं अपने गेम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब परिवार वालों से कब मुलाकात हो पाएगी? परिवार वालों से अभी हो गए 1 साल हो गया मुझे मिले हुए। अभी लास्ट में अपनी बहन की शादी पे घर पे था, उसके बाद में फिर से इधर आ गया था। एक बात पता चली कि आप वेटर की नौकरी भी कर चुके हैं ताकि अपना जो है आगे खर्चा निकाल सके। हाँ, पहले मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था। पहले वहाँ उत्तराखंड में भी किया था रेस्टोरेंट में, फिर मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में भी किया 2 महीने। तो लकीली मुझे यहाँ पे एक भैया देशराज भैया, उनके थ्रू मुझे यहाँ पे बॉल पार्क ग्राउंड है, वहाँ पे मुझे स्कोरिंग और अंपायरिंग की जॉब मिल जाती है। तो मैं वहाँ पे स्कोरिंग कर लेता हूँ शाम के मैचेस में कॉर्पोरेट, तो वहाँ से मुझे थोड़ी मोड़ी अर्निंग हो जाती है। तो यहाँ मतलब एक आपकी जो कहानी है रांची से लेकर दिल्ली तक की, वो थोड़ा शॉर्ट में बताते। रांची से अभी मैं उत्तराखंड में, इससे पहले मैं उत्तराखंड में था, मेरा सिलेक्शन हुआ था मदन लाल क्रिकेट अकेडमी के लिए।
तो 4 साल मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया था। फिर मेरा स्कॉलरशिप खत्म हो गया था, तो मैं घर आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ। तो क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था घर तब, और मेरे पास पापा के सब काम था, तो अर्निंग का भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं समझ नहीं आता। फिर मैंने घर वाले से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे 1 साल दीजिए। तो फिर बाद में उत्तराखंड चला गया था वापस। फिर वहाँ पे मैंने कुछ नॉर्मल जॉब का देखा, मैं वहाँ पे मुझे फिर रेस्टोरेंट में जॉब मिला। फिर मैंने रेस्टोरेंट में जॉब किया, तो फिर वहाँ से फिर रेस्टोरेंट में जॉब का फिर मेरे को एक रोड पर जो जैसे होता है वो टैलेंट हंट कराते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई। तो फिर उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में टैलेंट हंट कराया, तो मुझे यहाँ पे बुलाया। तो टैलेंट हंट में पूरे इंडिया से बच्चे आते, तो सेकंड पोजीशन में और बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड मिला था मुझे। तो रोहित सर के थ्रू मुझे और सपोर्ट करने लगे। तो रोहित सर फिर मैं यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी खोली थी उन्होंने, तो फिर वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की। फिर क्रिकेट अकेडमी में करते करते तो मुझे मनविंदर बिस्ला सर के पास भेजा क्योंकि मेरा गेम ज्यादा इम्प्रूव हो। तो फिर मैं बिस्ला सर के अकेडमी में आ गया, और बिस्ला सर के अकेडमी और अब मैं जितने भी IPL प्लेयर मुकेश राणा, ध्रुव शॉर्मा, इनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, दीपक हुड्डा भैया, इन सबके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ अभी, और अपने गेम को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आसिफ हक का भी काफी योगदान रहा। हाँ, अब मैं जब भी घर पे रहता हूँ तो आसिफ भैया में वहाँ पे सोनेट क्रिकेट अकेडमी है, तो वो बहुत ही अच्छी अकेडमी है और बहुत ही मतलब कि नामी अकेडमी है। यहाँ पे सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर सब आते हैं। तो मैं जब भी घर पर आता हूँ तो मैं भैया के पास जाता हूँ, क्योंकि भैया भी लेग स्पिनर रह चुके हैं। तो मैं भैया से जाके गाइडेंस लेता हूँ, पूछता रहता हूँ कि मेरी बॉलिंग कैसी हो रही है। और वहाँ पे सीनियर्स भी है, नाजिम भैया, तो वो भी बहुत ही हेल्प करते हैं। विवेक भैया हो गए, मेरा फ्रेंड पंकज जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, तो मैं भी उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे जूनियर रॉबिन मिंज ये लोग भी अभी खेल रहे हैं, तो इनके तरह से प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा रहता है। और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। और मैं आसिफ भाई को थैंक यू बोलना, क्योंकि मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ और हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ, कभी मना नहीं करते हैं, सपोर्ट भी बहुत करते हैं। और मैं रेलवे यूथ भी सुबह को मैं आईसीबी जाता हूँ और शाम में मैं अपनी रेलवे यूथ में जाता हूँ, तो मेरी दोनों टाइम प्रैक्टिस होती रहती है जब मैं घर पे रहता हूँ। अच्छा, टाइम मैनेज कैसे करते हैं? दिन भर नेट प्रैक्टिस, फिर नेट पे बॉल, और फिर रात में अंपायरिंग, मैनेज कैसे करते हैं? नहीं देखिए, जैसे कि मैं सिर्फ बड़े प्लेयर्स की कहानियां सुनता हूँ, जितने सरफराज खान हुए, पुजारा हुआ, मैं सिर्फ उनकी कहानी, क्योंकि वो यही बोलते कि अगर आपको कुछ बड़ा करना हो तो आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, आपको थोड़े से मेहनत करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं उनको इंस्पायर होता है, मैं जा रहा हूँ। चलिए रितेश, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हम चाहते हैं कि आप भारतीय टीम में नज़र आए, और हमारे साथ साथ आपके परिवार के लोग हैं वो आपको टीवी पर देखें और चीयर अप भी करें। और हम भी चाहते हैं, और हमारे साथ पूरा राज्य चाहता है कि आप जल्द ही देश के लिए खेलें और देश का और राज्य का नाम रोशन करें। चलिए, तो रितेश से बात हो गई। रितेश ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वो रांची से दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली में अभी जो विदेश से क्रिकेटर्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि विश्व कप चल रहा है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के दौरान रितेश नेट पे बॉल करते हैं, और उनकी गेंदबाजी ऐसी रहती है कि बहुत सारे जो बैट्समैन हैं बॉल को समझ नहीं पाते, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोल्ड हो जाते हैं। तो और यही वजह है कि वो अभी चर्चा का विषय बने हुए रितेश, और हम चाहेंगे कि इसी तरह जो उनका चर्चा है लगातार होता रहे। हम आने वाले समय में उन्हें देश के लिए खेलता हुआ देखें, टीम इंडिया के लिए खेलता हुआ देखें, और उनके परिवार वाले लोग भी यही चाह रहे हैं कि रितेश जल्दी तरक्की करे और टीम इंडिया की जर्सी में नजर आए। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कानून से नितिन के साथ नीरज कुमार। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।